बलूचिस्तान से जहां तुर्बत में मुसाफिर बस के करीब खौफनाक धमाका हुआ है। चंद घंटों पहले ही यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें अब तक 6 अफराद के जान बहक और 30 से ज्यादा जख्मी होने की इतलात हैं। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वेलकम बैक। अब ये जानिए कि कुर्रम में अमन मुआहदे के बावजूद सरकारी काफिले पर हमला। बकन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला मसूद और एफसी और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर को सीएमएच टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल किया गया। मुशीर तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। वाकया मामूली है। कुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों को बड़ा धचका। अमन दुश्मन फिर सरगर्म, सरकारी काफिले पर हमला। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। जानकारी है कि बलूचिस्तान में यात्री बस में आत्मघाती हमला हुआ है। आत्मघाती हमलावरों ने यात्री बस को उड़ा दिया है। पाकिस्तान सेना के 5 जवानों की मौत हुई है, 8 घायल हुए हैं। आत्मघाती धमाके में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर शामिल करेंगे। दहशतगर्द तंजीम बीएलए का तुर्बत में मासूम शहरियों पर हमला। कलअदम बीएलए ने तुर्बत में मुसाफिर बस पर हमला किया है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने आत्मघाती हमला किया है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने आत्मघाती हमला किया है। अफगान तालिबान का ड्यूरेंट लाइन पर पाक फौज पर फिर हमला। शदीद लड़ाई की इत्तलात। अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं और ड्यूरेंट लाइन के अंदर घुस के 50 किलोमीटर तक वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान कुछ नहीं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने आत्मघाती हमला किया है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने आत्मघाती हमला किया है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने आत्मघाती हमला किया है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने आत्मघाती हमला किया है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिर खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने कल रात पाकिस्तान पे दोबारा एक हमला किया है और दोबारा झड़पें हुई हैं। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीडीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। और होता यह है कि समटाइम्स जब वो पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं और अगर कहीं पे, और ये क्योंकि वारदात सारी रात को करते हैं, तो कल रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्चर ये वो मारे, स्ट्राइक्स की। तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीजें हुई हैं। अब होता ये है कि ना पाकिस्तान इन चीजों की तस्दीक कर रहा है, ना अफगानिस्तान इन चीजों की तस्दीक कर रहा है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है, ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे हुई है। अब आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान के जो DGISI है, पाकिस्तान के जो DGISI हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। और जाहिर बात है जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल, ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहां से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफगानिस्तान की इस टेरिटरी को। ये आप थोड़ा सा इसको जरा मुलाजा फरमाएं। ये है वो टेरिटरी। ये ग्रीन में आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है, ये जो लाइट लिटिल जो है पर्पलिश, ये आपको ताजिकिस्तान नजर आ रहा है। ये जो पर्पल है, ये जो ये जो पिंक सा नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट लाइट पिंक, ये ताजिकिस्तान है। ये जो पर्पल है ये वाखान कॉरिडोर है। ये जहां पे ये पिन है, इस पिन पे कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इसको कट करके तो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस बना ले। लेकिन जारी बात है, इट इज ऑल अ क्वेश्चन कि जब हम बात कर रहे थे तो उसी वक्त DGISI जो है ये ताजिकिस्तान गए और ताजिकिस्तान और आगे
अफगानिस्तान के मामलात जो हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है जी। उसमें भी वो इशू रहता है, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो कोई वो जैसे कहते हैं ना कि एक टेंशन मजीद वहाँ पे है, शायद पाकिस्तान उस चीज़ की फ़ायदा उठाना चाहता है। पाकिस्तान जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोशिश करेगा कि अफगान तालिबान के साथ खुल खिला के चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जब आपकी एक दफ़ा तू मैं जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं ना कि एक वर्बल ब्रॉल हो जाता है, तो देन आप फिर दोबारा बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता। और ये आपको पता है जो कशीदगी है ये बढ़ती जा रही है। और अब देखिए क्या मज़े की बात है कि इंडिया would always be thinking कि अफगानिस्तान will be a hotbed of terrorists which could be used by Pakistan to target India। आज पाकिस्तान वही चीज कह रहा है कि अफगानिस्तान is a territory which is against Pakistan, which is a territory which the Taliban are giving to TTP and militant organization and to other hostile agencies in the region, जो वो हमारे खिलाफ कुछ कर सकते। बट जो अफगान तालिबान की क़यादत है उनकी तरफ से मुसलसल इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। तो आज आगाज में जिस बयान का मैं जिक्र करना चाहूँगा, अफगान तालिबान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया, बल्कि एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। और इन अदर वर्ड्स उन्होंने पाकिस्तान को इवन बहर हिंद में गरक करने की धमकी दी है। तो एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है ये मैं आपको जो ट्रांसलेटेड वर्जन है पश्तो में उन्होंने तकरीर की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि आज हमारे हमसायों में ऐसे ममालिक हैं जो अपने हथियारों पर फख्र करते हैं और दावा करते हैं कि जो अफगान तालिबान उनके हथियारों के सामने कुछ भी नहीं है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने अपने मिसाइल के जो नाम रखे हैं वो उन्हीं अफराद के नाम पर हैं जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपने मिसाइलों के नाम बाबर, गजनवी और अब्दाली रखे हैं। मेरा मुल्क जो इन बाबर और गजनवियों और अब्दालियों से भरा पड़ा हुआ है, जिनमें से हर एक एटम बम की मानद है। अगर हम सिर्फ महमूद गजनवी, बाबर और अब्दाली के 5 बेटे इस सरहद से आपकी तरफ छोड़ देंगे तो आपको जो बहरा हिंद है वहां पर भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, आप बहरा हिंद में गर्क हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मोहम्मद अब्बास सतानकज़ई। अब ये उनकी तरफ से कोई पहला बयान नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।